अब सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इसमें से सबसे पहला जो है ना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड है, जिसमें से 5 क्वेश्चन में अपने को 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 6 मार्क्स मिलेगा और वर्ड लिमिट है 20 to 30। तो इसमें क्वेश्चन 6 है, गिव टू बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली, कि हमको बताना है कि इंडिपेंडेंटली काम करने के कौन कौन से 2 बेनिफिट होते हैं। देखिए, जब कोई आदमी इंडिपेंडेंटली वर्क करता है तो बहुत अच्छे सीखता है, साथ ही साथ उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि किस वर्किंग आवर में वो काम करे, किस मैकेनिज्म से काम करे। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि 2 बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली आर, फर्स्ट है इट इंश्योर्स ग्रेटर लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल्स, सेकेंड है इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज एंड डिफाइन वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग मैकेनिज्म्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, इनुमरेट 4 स्ट्रेस काजिंग एजेंट्स। हमको बताना है कि जो स्ट्रेस होता है वो किन के द्वारा होता है, उसमें से 4 के नाम को इसमें हमको लिखना है। देखिए, जब स्ट्रेस होता है तो उसके कई कारण होते हैं, जैसे कि मेंटल स्ट्रेस होता है, फिजिकल होता है, सोशल होता है, फाइनेंशियल होता है। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि द स्ट्रेस काजिंग एजेंट्स आर फर्स्ट मेंटल, ओवरली हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ कैन लीव वन विथ क्रोनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस, कि खुद से ज़्यादा आशा करना किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चिंता में डाल सकता है, तनाव में डाल सकता है। सेकेंड है फिजिकल, इशूज रिलेटेड टू जनरल वेल बींग एंड हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल कुड लीड टू लो सेल्फ स्टीम एंड काज स्ट्रेस, कि मान लीजिए किसी का तबीयत हमेशा ख़राब रहता है और उसके कारण वो हमेशा चिंता में रहता है, तो उसका आत्मविश्वास गिर जाएगा और ये तनाव पैदा करेगा। थर्ड है सोशल, पीर प्रेशर एंड स्टेटस शो ऑफ में लीड टू स्ट्रेस एट टाइम्स। तो जो पीर प्रेशर होता है, बच्चों के अंदर में जो परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है और जो प्रेशर होता है स्टेटस शो करने का, ये जो है कई बार हमको स्ट्रेस में ला देता है। इसके बाद फोर्थ है फाइनेंशियल, यंगस्टर्स में है इंस्पिरेशनल फाइनेंशियल स्ट्रेस, कि जो नौजवान होते हैं, युवा होते हैं, उनके अंदर में फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्वेश्चन 8 है, लिस्ट 4 वेज अ कंप्यूटर कैन गेट इन्फेक्टेड विद वायरस। कौन कौन से 4 प्रकार से कंप्यूटर जो है ना वो वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है, उसको इसके आंसर में हमको एक्सप्लेन करना है, लिखना है। अब देखिए, कोई कंप्यूटर को जो वायरस है वो कहाँ कहाँ से मिलता है, कहीं से कोई फाइल आ गया हो, पेन ड्राइव से मिलता है, सीडी रोम से मिलता है, या कोई ईमेल किसी ने भेजा हो जिसमें पहले से वायरस हो। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि 4 वेज अ कंप्यूटर कैन गेट इन्फेक्टेड विद वायरस। फर्स्ट है इन्फेक्टेड फाइल्स, सेकेंड इन्फेक्टेड पेन ड्राइव्स, और थर्ड है इन्फेक्टेड सीडी रोम्स, और फोर्थ है थ्रू इन्फेक्टेड फाइल अटैचमेंट ऑफ ईमेल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर 2 की प्रॉब्लम्स एन एंटरप्रेन्योर में फेस वाइल रनिंग अ बिजनेस। कौन से 2 मुख्य समस्याएं होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनको एक एंटरप्रेन्योर फेस करता है जब वो बिजनेस को रन करता है। तो देखिए, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, उनकी जो प्रमुख समस्याएं होती हैं उसमें सबसे पहला आइडिया होता है कि ये बिजनेस आइडिया काम करेगा कि नहीं करेगा, या ये बिजनेस आइडिया जो है ना वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या कई के दिमाग में बिजनेस आइडिया आता ही नहीं है। दूसरा पैसे का प्रॉब्लम होता है कि जो पैसा है वो कितना लगेगा बिजनेस के लिए, कितना रिस्क होगा, ये पैसा डूबेगा तो मैं कैसे करूँगा। तो इसके आंसर को लिखेंगे कि 2 की प्रॉब्लम्स एन एंटरप्रेन्योर में फेस वाइल रनिंग अ बिजनेस। फर्स्ट है आइडिया, व्हाट शुड माई बिजनेस आइडिया बी, हाउ डू आई नो दैट दिस आइडिया विल वर्क। सेकेंड में मनी, हाउ मच मनी शुड बी रेज्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेंशन 2 पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन सोसाइटी। समाज के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप के 2 पॉजिटिव इम्पैक्ट को इसमें हमको लिखना है। देखिए, जो एंटरप्रेन्योरशिप है सोसाइटी के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, बेरोजगारी हटाता है, लोगों को काम देता है, साथ ही साथ सोसाइटी में एक प्रकार का पॉजिटिव इम्पैक्ट डेवलप करता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स पहले से रहते हैं उनको सॉल्व कर लेता है, लोगों की ज़िंदगी में आसानी आती है। तो उसके आंसर में लिखेंगे कि 2 पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन सोसाइटी। फर्स्ट, फॉस्टर क्रिएटिविटी, सेकेंड इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट में देखिए, 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, 20 से 30 वर्ड का लिमिट है और 8 मार्क्स इसमें हमको मिलेगा, 2 मार्क्स हर क्वेश्चन में। क्वेश्चन 11 है, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स इन हॉस्पिटल। हमको जो फंक्शंस होते हैं सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स के हॉस्पिटल में, उसके लिए लिखना है। इसमें ये है सेंट्रल डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट। जो सेंट्रल डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट होता है उसके बारे में लिखना है। और दूसरे बी में लिखना है मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट, और बी में मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के बारे में हमको लिखना है। देखिए, जो सेंट्रल डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन होता है डिपार्टमेंट, वो क्या करता है कि जो अलग अलग हॉस्पिटल होते हैं ना वो कैसे काम करेंगे उनके लिए पॉलिसी बनाता है, प्रोसीजर बनाता है। और जो मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है वो सारे के सारे जो रिकॉर्ड है ना उसको रखता है, चाहे वो पेशेंट से रिलेटेड हो, वो पेशेंट चाहे आउट पेशेंट्स हो या इन पेशेंट्स हो। तो इसके आंसर में लिखेंगे फर्स्ट है कि सेंट्रल डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन
दिस डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व इन अप्लाइंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रिलेटेड टू सेंट्रल डिसइंफेक्शन एंड हॉस्पिटल स्टेलाइजेशन. Second है medical records department. This department is involved in keeping and organizing medical records files of outpatients and inpatients. इसमें क्वेश्चन 12 है इनुमरेट द स्टेप्स ऑफ टेकिंग पल्स. हमको बताना है कि जो क्या क्या स्टेप्स होता है पल्स को लेने में या पल्स को काउंट करने में, उसको इस आंसर में लिखना है. देखिए जब हम पल्स लेते हैं ना तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले पहला और सेकंड जो फिंगर टिप है ना उसको अच्छे से पकड़ना है और आर्टरीज को फील करना है कि पल्स है कि नहीं. फिर उसके बाद काउंट करना शुरू कर देना है. सेकंड हैंड को देखना है और उसको 12 पे है कि नहीं. उसके बाद काउंट करना है 60 सेकंड तक. और हम जब काउंट कर रहे हों तो हमको जो वॉच है ना उसको लगातार नहीं देखना है बल्कि कंसंट्रेशन करना है कि जो पल्स के बीट्स हैं ना वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं. तो इसके आंसर में लिखेंगे कि व्हेन टेकिंग पल्स द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड. ए, using the first and second fingertips, press firmly but gently on the arteries you feel a pulse. B, begin counting the pulse when the clock second hand is on the 12. C, count pulse for 60 seconds. D, when counting do not watch the clock continuously but concentrate on the beats of the pulse. इसमें क्वेश्चन 13 है कि राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स. हमको एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स के बीच के अंतर को इसके आंसर में लिखना है. अब देखिए जो अंतर है एंटीसेप्टिक्स का और डिसइंफेक्टेंट्स का कि एंटीसेप्टिक जो है ना स्किन पे और म्यूकस मेम्ब्रेन पे यूज किया जाता है माइक्रोऑर्गेनिज्म को मारने के लिए. डिसइंफेक्टेंट्स जो है ना ये माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को मारते हैं इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में. और ये जो है ना एंटीसेप्टिक्स जो है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में यूज नहीं किए जाते, जबकि ये डिसइंफेक्टेंट जो है वो स्किन पे यूज नहीं किए जाते, म्यूकस मेम्ब्रेन पे यूज नहीं किया जाता. तो इसके अंतर को लिखेंगे सबसे पहले इस प्रकार से. एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स का 2 कॉलम बनाना है. फर्स्ट हम लिखेंगे कि यूज ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन टू किल माइक्रोऑर्गेनिज्म्स एंटीसेप्टिक्स में. और डिसइंफेक्टेंट्स में लिखेंगे फर्स्ट है यूज टू किल माइक्रोऑर्गेनिज्म्स ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स. सेकेंड में लिखेंगे नॉट फॉर यूज ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, नॉट फॉर यूज ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. क्वेश्चन नंबर इसमें 14 है एक्सप्लेन अबाउट साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी हजार्ड्स. हमको बताना है कि जो साइकोलॉजिकल और सेफ्टी हजार्ड्स होता है वो कैसा होता है. देखिए जो साइकोलॉजिकल हजार्ड्स होते हैं ना ये वायलेंस से, एक्सेसिव प्रेशर से और वर्क प्लेस के स्टेट से पैदा होते हैं. जो डेडलाइन मीट करने का प्रेशर होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वर्क प्लेस पे. और जो सेफ्टी हजार्ड्स होते हैं वर्क प्लेस पे ये स्लीपिंग और ट्रिपिंग के कारण होते हैं. मशीनों के सही गार्डिंग नहीं होने पे, कोलाइजन होने पे, बम्प्स होने पे, रोड एक्सीडेंट के कारण, फायर एक्सीडेंट और इक्विपमेंट के मान फंक्शनिंग के कारण और इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स इसमें आते हैं. तो इसके आंसर में लिखेंगे साइकोलॉजिकल हजार्ड्स आर काज्ड ड्यू टू वायलेंस, एक्सेसिव प्रेशर और स्ट्रेस एट वर्क प्लेस फॉर मीटिंग डेडलाइंस, कॉन्फ्लिक्ट्स एट वर्क प्लेस एक्स्ट्रा. और सेफ्टी में लिखेंगे कि सेफ्टी हजार्ड्स एट वर्क प्लेस इंक्लूड स्लीपिंग और ट्रिपिंग, इनएप्रोप्रिएट मशीन गार्डिंग, collision, bumps, road accidents, fire accidents, equipment malfunctions और electrical accidents. क्वेश्चन 15 में इनुमरेट 3 मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड राइट देयर फंक्शंस. हमको बताना है कि 3 मुख्य प्रकार के ब्लड वेसल्स कौन कौन से होते हैं और वो किस प्रकार से काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं. देखिए 3 मेजर टाइप ब्लड वेसल्स क्या होते हैं हम अच्छे से जानते हैं. ये आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज. आर्टरीज जो हैं वो हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाते हैं, वेंस हार्ट में ब्लड को लाते हैं और कैपिलरीज जो हैं सबसे छोटे होते हैं, आर्टरीज और वेंस के बीच में होते हैं. और ये जो है एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ वाटर और केमिकल्स को अलाउ करते हैं ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में. आंसर लिखेंगे कि देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज. ए है आर्टरीज व्हिच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. बी है वेंस व्हिच कैरी ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज बैक टुवर्ड्स द हार्ट. और सी है कैपिलरीज थिनेस्ट लोकेटेड बिटवीन आर्टरीज एंड वेंस which enable the actual exchange of water and chemicals between the blood and the tissues. इसमें क्वेश्चन 16 है इनुमरेट एनी 4 क्वालिटीज ऑफ रिसेप्शनिस्ट. रिसेप्शनिस्ट के 4 क्या क्या विशेषताएं या गुण होना चाहिए, क्वालिटीज होना चाहिए, उसको इसके आंसर में लिखना है. देखिए रिसेप्शनिस्ट के 4 मेन क्वालिटीज़ क्या क्या होना चाहिए कि उसको सारे डिपार्टमेंट का नॉलेज होना चाहिए, हर सेक्शन का नॉलेज होना चाहिए हॉस्पिटल में. उसको जो भी आते हैं विनम्रता से ग्रीटिंग करना चाहिए, स्पेशल अटेंशन देना चाहिए क्लाइंट्स को जो कि हॉस्पिटल में आते हैं, मीटिंग अरेंज करना चाहिए, क्वेश्चन आंसर करना चाहिए उनको जो भी फ़ोन पे आते हैं, जो कॉल आता है उसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है लोगों को जानकारी देने के लिए. तो इसका आंसर लिखेंगे कि 4 क्वालिटीज ऑफ रिसेप्शनिस्ट आर एज फॉलोइंग. ये फर्स्ट है
knowledge of departments and sections of the hospital. Second है greeting clients. This is important to generate special attention of clients towards hospital. Third है arranging meetings. और fourth है answering and forwarding phone calls. This is important to provide guidance whenever it is necessary. नेक्स्ट में देखिए 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 50 से 80 वर्ड्स का लिमिट है, 12 मार्क्स है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना 4 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन 17 है इनुमरेट 4 सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल। हमको इसको डिटेल में बताना है कि जो 4 सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल के, उसके बारे में। अब इसके आंसर में लिखेंगे कि 4 सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल आर। फर्स्ट है केटरिंग एंड फूड सर्विसेज। दिस डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स केटरिंग एंड फूड सर्विस टू इन पेशेंट्स and accompanying individuals as well as. Second है central disinfection and sterilization department. This department is involved in applying policies and procedures related to central disinfection and hospital sterilization. Third है cleaning and laundry. This department involved in all operations and procedures that will keep the hospital clean and provide laundry services. Four है educational affairs department. इसमें है कि द एक्टिविटीज ऑफ दिस यूनिट इंक्लूड ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग कोर्सेज एंड प्रिपेयरिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर। क्वेश्चन 18 है एक्सप्लेन अबाउट द डाइट दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर द पेशेंट्स हु आर अनेबल टू टॉलरेट सॉलिड फूड। जो ठोस आहार नहीं खा सकते, सॉलिड फूड नहीं खा सकते, उनके डाइट के बारे में हमको बताना है कि किस किस प्रकार के डाइट को सॉलिड फूड के जगह में यूज कर सकते हैं पेशेंट्स को खिलाने के लिए, ताकि उनको भोजन मिलता रहे, न्यूट्रिशन मिलता रहे। अब इसके आंसर में लिखेंगे कि लिक्विड डाइट्स मस्ट बी यूज्ड फॉर पेशेंट्स हु आर अनेबल टू टेक और टॉलरेट सॉलिड फूड। इट कंसिस्ट ऑफ क्लियर फ्लूइड्स एंड फुल फ्लूइड डाइट। तो इसमें देखिए 2 प्रकार के होते हैं, क्लियर फ्लूइड और फुल फ्लूइड डाइट। पहला जो है ना क्लियर फ्लूइड डाइट। क्लियर फ्लूइड्स आर यूज्ड व्हेन देयर इज अ मार्क्ड इंटॉलरेंस टू फूड्स एंड रफेज। दीज इंक्लूड क्लियर टी, क्लियर सूप्स, वे वाटर एंड अदर aerated beverages. Such fluids have particularly no food value but can help to maintain the fluid balance of the body. Clear fluid diet should be used only for a short time since the clients may develop deficiency symptoms. अब भी है इसमें full fluid diet। ये कब देते हैं? Full fluid diet is given when the total nutrition of the client has to be maintained by fluids for a considerable time. कि लंबे समय तक जब टोटल जो न्यूट्रिशन है वो फ्लूइड के द्वारा मेंटेन किया जाता है तब दिया जाता है। This is necessary when a client is unable to swallow solid food or if the client is fed by tube feeding. Milk forms the basis of the diet. To this can be added egg in the form of egg flips, thin custard, etc. To supply calcium, protein, vitamin A and iron, calories can be made up from carbohydrate in the form of starch in thin cereal preparation or by adding sugar or glucose. क्वेश्चन 19 है व्हाट डू यू मीन बाई माइक्रोबायोलॉजी एंड राइट डाउन द रोल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट इन प्रिवेंशन ऑफ HAI इन हॉस्पिटल। कि माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है, हमको लिखना है कि क्या रोल होता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट का जिसका HAI जो हॉस्पिटल में होता है उससे बचा जा सकता है। इसके आंसर में लिखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है माइक्रोब्स को पढ़ना। द माइक्रोबायोलॉजिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ HAI। जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं। पहला है पीरियोडिक कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन फ्रॉम वार्ड्स एंड अदर एरियाज। सेकेंड, हैंडलिंग पेशेंट एंड सेफ स्पेसिमेंस टू मैक्सिमाइज द लाइकलीहुड ऑफ अ माइक्रोबायोलॉजिकल डायग्नोसिस। थर्ड है डेवलपिंग गाइडलाइंस फॉर अप्रोप्रिएट कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग ऑफ स्पेसिमेंस। फोर्थ है इंश्योरिंग लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस टू मीट अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स। फिफ्थ है इंश्योरिंग सेफ लेबोरेटरी प्रैक्टिस टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस एमंग स्टाफ। और सिक्स्थ है मॉनिटरिंग स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन व्हेनेवर एंड वेयरएवर नेसेसरी। क्वेश्चन 20 है इनुमरेट 4 जनरल कंसिडरेशंस फॉर डीलिंग इमरजेंसीज। हमको बताना है 4 जनरल कंसिडरेशन को, किन की चीज़ों का हम ध्यान रखें जब हम इमरजेंसी से डील करते हैं, तो उसको इसके आंसर में लिखना है। देखिए जो फर्स्ट एड होता है ना वो विक्टिम को काफ़ी अच्छा हेल्प करता है और ओवरऑल आउटकम जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट एड हेल्प्स द विक्टिम and improve the overall outcome. These comprise of 4 steps. इसमें 4 steps होते हैं। फर्स्ट है सेफ्टी सीन। द सेफ्टी ऑफ द रिस्क्यूअर इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज इज द सेफ्टी ऑफ द विक्टिम। जो रेस्क्यूअर होता है, बचाने वाला होता है, उसका सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जितना कि विक्टिम का है।
क्विकली एसेस द सीन एंड लुक फॉर एनी इमिनेंट डेंजर, हमको क्विकली उसको एसेस करना है सीन को और जो तुरंत डेंजर होता है उसको देखना है। सेकेंड है क्विक एसेसमेंट, वंस द सीन हैज बीन सेफ क्विकली एसेस द विक्टिम एंड लुक फॉर व्हाट हैज अकर्ड टू द विक्टिम दैट मैंडेट्स इमीडिएट नीड ऑफ इमरजेंसी केयर। थर्ड है कॉल फॉर हेल्प, टेक हेल्प फ्रॉम द पीपल स्टैंडिंग नियर बाई, गिव देम क्लियर इंस्ट्रक्शन अबाउट व्हाट टाइप ऑफ हेल्प इज रिक्वायर्ड, आस्क समबडी टू कॉल द मेडिकल सर्विसेज। 4 है प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट एड एंड अर्ली ट्रांसफर टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, वंस द अबव स्टेप्स हैव बीन डन इमीडिएट प्रोविजन ऑफ फर्स्ट एड शुड बी इनिशिएटेड। और इसका लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब नर्वस सिस्टम विथ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, हमको नर्वस सिस्टम को यहाँ पे बताना है उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के साथ में। अब इसका आंसर में लिखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो स्ट्रक्चर है नर्वस सिस्टम का वो 2 भागों में बटा होता है। फर्स्ट है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दीज स्ट्रक्चर्स आर प्रोटेक्टेड बाई बोन एंड प्रोटेक्टेड बाई इंजरी बाई द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, ठीक है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, ये बोन के द्वारा प्रोटेक्ट होते हैं। और सेकेंड है द पेरिफेरल सिस्टम व्हिच कनेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो पेरिफेरल सिस्टम होता है वो नर्वस सिस्टम को रेस्ट ऑफ द बॉडी से कनेक्ट करता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम हैज़ 3 जनरल फंक्शन, नर्वस सिस्टम के 3 जनरल फंक्शन होते हैं, अ सेंसरी फंक्शन, एन इंटरप्रिटेटिव फंक्शन एंड अ मोटर फंक्शन। फर्स्ट है सेंसरी नर्वस gather information from inside the body and the outside environment. Second है sensory information brought to the CNS is processed and interpreted. और थर्ड है motor nervous convey information from the CNS of the muscles and the glands of the body.